भाजपा में है, भाजपा में ही रहेंगे। अच्छा। और हम लोग सब समर्थन में आए हैं उनके नामांकन। आपके भी समर्थक यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं जो निजी समर्थक हैं। सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक हैं। सबसे ज्यादा जो पार्टी कलाकार को समर्थन दिया है उसी पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। भाजपा ही दिया है। भाजपा ही दिया है। मनोज तिवारी हो कि हाँ। पवन सिंह हो, हाँ। रवि किशन हो, सबको सम्मान दिया है। सब कुछ ठीक ठाक है। जो भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के कट्टर वोटर है, वो हाँ। नरेंद्र मोदी को देखते हैं। 10 साल के जंग छूट जाएगा। 10 साल के जंग छूट जाएगा। हाँ, जंग लग गया है ना? ज्यादा 10 साल में बरसात हो गया था। अच्छा। तो इस बार लगता है कि जंग छूट जाएगा। 6 में 6 सीट जीत जाएंगे औरंगाबाद जिला में। बहुत बढ़िया प्रत्याशी इस बार चयन करके ऊपर से भेजा गया है। जी नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस वक्त औरंगाबाद विधानसभा में है, जहां सदर के प्रत्याशी जो भाजपा के हैं त्रिविक्रम सिंह आज थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर नामांकन करने के लिए तमाम भाजपा के समर्थक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं समरणालय के पास में। क्या किस तरह का माहौल है? भाजपा से आज प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं त्रिविक्रम सिंह जी, क्या बोलना चाहेंगे? त्रिविक्रम सिंह का नाम आज नामांकन है। हाँ। और भाजपा का पूरा कार्यकर्ता एनडीए का अच्छा। एकजुट है। अच्छा। और इस बार हम लोग 6 में 6 सीट जीते 6 में 6 सीट जीत जाइएगा। पक्का जीतेंगे। अच्छा, राजद और महागठबंधन नहीं जीतेगा? 6 में 6 सीट जीता हुआ है वो। अभी तक ये बताइए, कल तक नॉमिनेशन खत्म हो जाना है हाँ। और अभी तक उनका टिकट का बंटवारा भी ना हो। कहाँ वाला? कहाँ वाला? आपका औरंगाबाद से कौन लड़ रहे हैं? औरंगाबाद से तो नॉमिनेशन कर दिए यहाँ से। अच्छा, तो और रफीगंज का क्या हुआ? हाँ, रफीगंज में कुछ फंसा हुआ है। ओबरा में क्या हुआ? देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि देखिए महागठबंधन का अभी तक फैसला भी नहीं हुआ कौन प्रत्याशी होगा। आइए कुछ हमारे बीच भाजपा समर्थक है, क्या बोलना चाहेंगे? माहौल क्या है? ऑल इज वेल, भाजपा में सब ठीक ठाक है? इधर कुछ दिनों से आप जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, जी। तो उस तरह से आपको माहौल के बारे में पता है। हाँ। आपने पूछा कि टिकट का बंटवारा कैसे हो गया, यहाँ से तो उम्मीदवार नामांकन कर दिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि आज इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन अभी लटका हुआ है। अच्छा। जिसके खिलाफ में राजद ने उम्मीदवार दे दिया। अच्छा। राजेश राम जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ सुरेश पासवान जी उम्मीदवारी तय कर चुके हैं, नॉमिनेशन में कर चुके हैं। हाँ। आप बताइए कि जब उनके प्रदेश अध्यक्ष का लटका तो इनके खिलाफ नहीं आएगा, ये कैसे तय नहीं नहीं, ये हम समझ गए, वो तो पूरा बिहार जग जाहिर है कि उसमें लटका फटका है, लेकिन भाजपा औरंगाबाद में ऑल इज वेल है। एनडीए ऑल वेल ही है। हाँ। आप कोई व्यक्ति, सब ये ठीक ठाक हो गए। आप 14 करोड़ के पार्टी में, हाँ। और वो पार्टी हाँ। जिसमें पिताजी के पास पुत्र विरासत नहीं संभालेगा, उस पर पार्टी में है। तो यहाँ सैकड़ों ऐसे काबिल और मजबूत लोग हैं हाँ। जो अपने प्रतिभा का परिचय रखते हैं। हाँ। और उनके अंदर प्रतिभा है। हाँ। वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, मांगेंगे अंततः, और उसके साथ जो उनके ताकत, उसके साथ वो प्रत्याशी के साथ रहेंगे, उम्मीदवार के साथ रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अब आज हमारे बीच यहाँ पर सतीश सिंह, बड़े नेता भाजपा के, यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर। सर एक मिनट सर, जैसा पूछ नहीं, किस तरह से समर्थन आप लोग दे रहे हैं? मतलब भाजपा में है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं? भाजपा में है, भाजपा में ही रहेंगे। अच्छा। और हम लोग सब समर्थन में आए हैं उनके नामांकन। आपके भी समर्थक यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं जो निजी समर्थक हैं। सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक हैं। और उनके नामांकन के समर्थन में। देखिए, भाजपा कोर बेस्ड पार्टी है, इन्होंने साफ कहा है कि तमाम भाजपा भी एक है, बड़ा घर है, थोड़ा होता रहता है, लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल है, भाजपा में ऑल इज वेल है। और भी कुछ गांव से आए हुए हैं, क्या बोलना चाहें? कहाँ से आप आए चाचा? हम बेलसा आए हुए हैं सर। क्या माहौल क्या लग रहा है? बहुत ठीक है सर। मतलब भाजपा के साथ में है? हाँ सर, क्या लग रहा है, एक बार फिर से भाजपा जीतेगी? जीतेगी सर। क्या लग रहा है, भाजपा जीतेगी जीतेगी तो मजबूत? आप किसका झंडा लेकर आए? नीतीश कुमार जी का? नीतीश जी के लिए। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश जी है, ले ले हैं तो उन्हीं को रहते। उन्हीं को देखना चाहते हैं। युवा को मौका नहीं दीजिएगा बिहार में? कोई मांगेगा तो दे देंगे। अच्छा। मगर अभी तो लिया है उन्हीं का। देखिए, बहुत बड़ी बात है, तमाम लोग हैं। और सतीश सिंह ने जैसा कहा कि हम समर्थन देते हैं और दे रहे हैं। भाजपा कोर बेस्ड पार्टी है। कुछ हमारे बीच युवा नेता है और खासकर युवा अध्यक्ष भी है भाजपा के। जिस तरह से चल रहा था आप लोग के बीच में, अब क्या मामला? अब ठीक ठाक हो गया? सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। परिवार में थोड़ी बड़ी टनमन होती है, बड़ी परिवार है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है यहाँ। हाँ। तो थोड़ा बहुत होना ही है। अब सब कुछ ठीक है। हाँ। और 6 की 6 सीट हम लोग जीतेंगे। और यहाँ औरंगाबाद विधानसभा की बात करें, हाँ। तो यहाँ का अंतर इस बार इतना ज्यादा होगा हाँ। कि विपक्ष सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हुआ क्या यहाँ। मतलब जो जनता है उनको कैसे समझा पाइएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है। जो भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के कट्टर वोटर है, वो हाँ। नरेंद्र मोदी को देखते हैं। हाँ। वो कैंडिडेट को नहीं देखते कि कौन है। बस हम लोग को जब वोट हाँ, देने हाँ, जाते हैं तो हाँ। कमल का चिन्ह नजर आता है, और कुछ नहीं।
आइए हमारे बीच एक औरंगाबाद के ऐसे सितारे जो कि पूरे बिहार में छा रहते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार औरंगाबाद के लाल छोटू चिंगारी जी हैं। क्या माहौल लग रहा है, किस तरह से समर्थन और किस पार्टी को देने जा रहे हैं? क्योंकि कलाकार का बहुत अहमियत बढ़ गया। खेसारी लाल भी लड़ रहे हैं चुनाव में, कुछ दिन पहले पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। आपकी क्या मंशा है, किसको आप लोग समर्थन देखना चाहते हैं विधायक? सबसे ज्यादा जो पार्टी कलाकार को समर्थन दिया है उसी पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। भाजपा ही दिया है। भाजपा ही दिया है। मनोज तिवारी हो कि हाँ। पवन सिंह हो, हाँ। रवि किशन हो, सबको सम्मान दिया है। हाँ। हम लोग भी शुरू से भाजपा से जुड़े रहे हैं, जिला के राजनीति में आज 7-8 सालों से हाँ। भाजपा से जुड़े रहे हैं। तो हम लोग का विचारधारा ही भाजपा वाला है, तो भाजपा का समर्थन करेंगे। चिंगारी जी, यहाँ पर से कांग्रेस जीतेगा कि भाजपा जीतेगा, क्या लग रहा है? माहौल तो गड़बड़ा जाता है बीच बीच में। देखिए, अब जितना तो जिसको होगा वो तो जनता ना वोट देता है, लेकिन बात ऐसा है कि लगता है कि इस बार 10 साल के जंग छूट जाएगा। 10 साल के जंग छूट जाएगा। हाँ, जंग लग गया है ना? ज्यादा 10 साल में बरसात हो गया था। अच्छा। तो इस बार लगता है कि जंग छूट जाएगा। 6 में 6 सीट जीत जाएंगे औरंगाबाद जिला में। बहुत बढ़िया प्रत्याशी इस बार चयन करके ऊपर से भेजा गया है। हाँ। काफी लोगों का सवाल था, लोकल लोगों का, कि प्रत्याशी को बदल दिया गया। इससे काफी लोग रूमर उड़ा रहे थे कि नाराजगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सब जगह सही उम्मीदवार भेजा गया है। सब ठीक ठाक हो गया। बदलाव जरूरी था। हाँ। अब प्रत्याशी का बदलाव हुआ तो हमको विश्वास है कि इस बार जीत का भी बदलाव होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के लाल भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं और भी कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पूरा माहौल बना हुआ है और अपने अंदाज में जरा सा हम चाहेंगे कि दर्शकों को कुछ बताएं, कुछ अपने शेरो शायरी गाना के माध्यम से जरा सा। देखिए, यही कहेंगे कि हाँ। जात पात से ऊपर का सरकार चाहिए, और बिजली, सड़क, शौचालय, रोजगार चाहिए, और बिहार में एनडीए सरकार चाहिए। बिहार जिस तरह से प्रगति के राह पे जा रहा है, इसलिए एक बार फिर से पुनः एनडीए सरकार का बिहार में जरूरत है। चिंगारी जी मांग रहे हैं एनडीए सरकार, लेकिन और भी कुछ लोग हैं। धीरे धीरे लोग यहाँ पर जम रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं, सभी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस क्षेत्र से हैं, किस क्षेत्र से आप आए हुए हैं? हम औरंगाबाद से ही, खखड़ा गांव से। खखड़ा गांव से आए हुए हैं, अच्छी बात है। तो क्या माहौल क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी जीतेंगे या भाजपा के जीतने वाले हैं? इस बार माहौल एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में है। हाँ बिल्कुल। इस बार पिछले बार जिस तरह से लोग भूल किए थे, हाँ। हर सीट 6 सीट हारे हैं, तो इस सबक लेना चाहते हैं सब लोग। अच्छा। एनडीए को एक पूर्ण बहुमत एकदम सजग रूप से, कुछ फॉरवर्ड आपस में कट के जो विक्रम सिंह जी आए हुए हैं, कैसे प्रत्याशी हैं भाजपा के लिए? बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छे। इनके पिताजी से ही भाजपा का बैकग्राउंड रहा है। अच्छा। और इनका सबसे सबल कैंडिडेट में है। हर लोग धीरे धीरे समर्थन में आइए, ये समर्थक तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जुट रहे हैं समरनालय के पास में। और इसके बाद यहाँ पर त्रिविक्रम नारायण सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जो कि स्कूल के पास में है। आइए सर, कुछ लोग हैं। तो आगे की भी क्या क्या पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनता एक्सप्रेस।